नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद सिंह राज पुरोहित और आप देख रहे हैं अनअकैडमी। दोस्तों, आप सभी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे मेरे साथ में पॉलिटी में कवर कर रहे हो जिनसे एग्जाम में आप लोगों को फायदा हो। टाइम एंड अगेन यूपीएससी ने एक्ट्स और खास करके इनमें से कौन कौन से एक्ट जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने कमेंट्स दिए हो उस पर सवाल पूछे हैं, और ऐसा ही ये वीडियो होगा वक्फ एक्ट को लेकर के। तो क्या होगा, मतलब इस वीडियो के अंदर में हम जान करके लेंगे वक्फ एक्ट क्या है, वक्फ का जो एक्ट है इसके प्रोविजंस क्या हुआ करते थे, कौन कौन सी प्रोविजंस पर लोगों को आपत्ति थी, कौन कौन सी प्रोविजंस पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति थी, किस पर स्टे लगाया है और किस पर स्टे नहीं लगाया है, यह भी चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो इसी को हम लोग जो है वो एकदम डिटेल में फिलहाल के लिए समझ करके लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो के साथ में, जिसके अंदर में हम वक्फ के सारे डिटेल समझ करके लेंगे। तो अगर आज का हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस अगर आप खोल करके देखो तो आप सभी को दिखाई देगा कि भाई एक ही बात जो है वो हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेज आर्बिट्री वक्फ चेंजेस। और लेकिन इनको भले ही इन्होंने जो आर्बिट्री जो चीजें थी उन सब पे भले ही स्टे लगाया हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो कि कानून के हिसाब से सही हुआ करती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर जो है वो कुछ भी नहीं कहा है। ओके, तो इसके अंदर में इनफैक्ट एक हमारा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रिंसिपल आता है, इवन उस पर भी हम लोग जो थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो क्या है ये मुद्दा, ठीक है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑन द, तो मैं आपको बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2025। इसमें हुआ क्या, तो वक्फ क्या है। तो अभी देखिए अप्रैल के महीने में एक वक्फ एक्ट लाया गया था। कब लाया था, अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में ये जो वक्फ एक्ट जब लाया गया तो उसको बहुत ज्यादा ओपोजिशन किया गया कि अरे ऐसे कैसे आप लोग जो है जो खास करके रिलीजियस माइनॉरिटीज है उनके राइट्स आप लोग इस तरीके से खत्म कर रहे हो, ये कोई सही बात नहीं है। ओके, तो अब इसमें एग्जैक्टली क्या डिटेल्स थे वक्फ एक्ट के अंदर में, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई मैं फाइनल डिसीजन बाद में दूंगा, अभी के लिए फिलहाल मैं तुमको एक इंटरिम ऑर्डर दे रहा हूं और इस इंटरिम ऑर्डर के अंदर में कुछ मुद्दों पर मैं स्टे लगा रहा हूं। तो इन मुद्दों पर जो वो स्टे रहेगा और कुछ मुद्दे आपकी चलती रहेंगी। इस एक्ट को जब अप्रैल में लाया उसके बाद से लगभग अभी हम लोग सितंबर के महीने में है, तब से लगभग इन 4-5 महीनों के अंदर में लगभग 65 से भी ज्यादा पिटीशन जो वो डाली गई थी, जिनमें अगर हम पिटीशनर्स की बात करें तो आप इवन असदुद्दीन ओवैसी की बात कर सकते हैं, महुआ मोइत्रा की बात कर सकते हैं। इन सभी का कहना था आर्टिकल नंबर 26 को पहले तो ये वायलेट करता है। तो आर्टिकल नंबर 26 क्या है, ये आपको हक देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का एक्ट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट, लेकिन इसी के साथ साथ में आपको मतलब इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम देता है कि आप कोई एक इंस्टीट्यूशन अपना बना सकते हो और उसके थ्रू आप लोग जो है वो अपना आगे जा सकते हो। तो ऐसे ऑलरेडी मुस्लिम कम्युनिटी ने इसके ऊपर में एलिगेशंस वगैरह लगाए ही थे। तो लगभग 65 से भी ज्यादा जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको 65 से भी ज्यादा पिटीशन डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सबको कंबाइन किया और कहा कि ठीक है, ये जो वक्फ अमेंडमेंट हुआ है 2025 का, इसको मैं जरा देखता हूं और आपको बताता हूं। तो अभी हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले समझ करके लेंगे कि ये वक्फ क्या होता है, वक्फ एक्ट क्या होता है, कौन सी प्रोविजंस कंट्रोवर्शियल थी और कौन कौन सी प्रोविजंस को स्टे किया है और किसको रखा है। ओके, तो वक्फ क्या होता है। वक्फ मतलब जैसे हम लोग हिंदू धर्म के अंदर में दान धर्म करते हैं, बराबर है, बस उसी तरीके से इवन मुस्लिम धर्म के अंदर में या इस्लाम के अंदर में जो दान किया जाता है उसको दान के बजाय वक्फ कहा जाता है। क्या कहेंगे हम लोग उसको, वक्फ कहेंगे। और जैसे हिंदुइज्म के अंदर में अगर आपने एक बार अगर किसी चीज को दान दे दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाती है, बस इसी तरीके से ये भी परमानेंट और इररिवोकेबल डोनेशन होता है। तो दिस इज द डोनेशन विच इज परमानेंट एंड इररिवोकेबल, कि एक बार अगर आपने दे दिया तो इसके बाद में आप लोग इसको नहीं हटा सकते हो। ओके, तो बीच में क्या हो रहा था ना कि बहुत ज्यादा वक्फ को लेकर के कंट्रोवर्सीज हो रही थी। तो वक्फ क्या होता है ये आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये एक डोनेशन है, इररिवोकेबल डोनेशन है, कि जो अगर एक बार दे दिया तो फिर दे दिया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब मान लीजिए मैंने 10 गुंठा जमीन जो है वो वक्फ कर दी, किसी और व्यक्ति ने अपनी और कोई 1 एकड़ जमीन जो है वो वक्फ कर दी, दान दे दी, लेकिन अब इसको मैनेज भी तो करना होगा ना। इसको मैनेज कौन करता है, इसको मैनेज करता है मुतवल्ली। कौन करेगा, मुतवल्ली। तो मुतवल्ली जो होता है वो वक्फ का मैनेजर होता है। ओके, उसका काम होता है कि वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी है उसकी देखरेख की जाए। दूसरा जो है वो होता है वकीफ। वकीफ मतलब कौन, जो दानी है, जो दान दे रहा है उसको आप वकीफ कहोगे। जैसे अगर कोई XYZ पर्सन है, इमरान ने अगर किसी प्रॉपर्टी को भगवान के नाम पर दे दिया है, अल्लाह के नाम पर दे दिया है, अपने रिलीजियस पर्पस के लिए अगर दे दिया है, तो अब ये वाली प्रॉपर्टी हो गई वक्फ। इसका जो केयर टेकर आगे बनेगा उसको हम कहेंगे मुतवल्ली, और
जिसने ये दान की उसे हम कहेंगे वकीफ। तो ये वकीफ होता है। ओके, और इसको गवर्न करने के लिए ऑलरेडी एक वक्फ एक्ट 1995 हम लोगों ने बनाया हुआ था। 2013 के अंदर में इसको अमेंड किया गया। ओके, और वक्फ प्रॉपर्टी क्या होगी? एक वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको दान किया गया है, और इन्हीं पर डिसीजन लेने के लिए एक वक्फ बोर्ड नाम की एसोसिएशन भी बनाई गई है। अब हो क्या रहा था कि कई बार जो है वो कई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज पर या इवन मल्टीपल जो गांव के गांव है उनको कई बार अलग अलग वक्फ के बोर्ड, अच्छा ये वक्फ के बोर्ड जो होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। ये वक्फ के बोर्ड आप लोगों के इवन स्टेट लेवल पर हो सकते हैं या फिर इवन सेंट्रल लेवल पर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग बनते हैं। अब ये वक्फ बोर्ड जो बनते थे, ये वक्फ बोर्ड कभी कभी क्या करते थे कि कहते थे कि ये वाली प्रॉपर्टी मेरी है, वो वाली प्रॉपर्टी मेरी है, वो वाली प्रॉपर्टी मेरी है, और उनके पास में कोई पुख्ता सबूत नहीं होते थे, उसके बाद भी उन लोग कहते थे। तो गवर्नमेंट को इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग गई। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब इसको जो है वो मुझे थोड़ा सा रेगुलेट करना होगा, और इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपना 2025 का जो बिल लेकर के आए अप्रैल के महीने में, उसके अंदर में इन्होंने मल्टीपल चेंजेस किए। ओके, तो पहले तो इन्होंने कहा कि भाई फॉर्मेशन ऑफ वक्फ अगर अभी किसी को करना है, ओके, तो मतलब क्या, मतलब अभी से वक्फ अगर किसी को करना है, कोई प्रॉपर्टी वक्फ करनी है, तो पहले तो वो एक मुस्लिम होना चाहिए। लेकिन ये मुस्लिम भी कैसा होना चाहिए? 5 साल तक एटलीस्ट उसने इस्लाम धर्म के अंदर में काम करना चाहिए, तो ही हम लोग उसे मुस्लिम कहेंगे। ओके, तो जो है वो कौन होगा? तो जो मुस्लिम होगा, जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, उसी को वक्फ करने की अनुमति होगी। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि अब से वक्फ बाय यूजर जो है वो हम लोग हटा रहे हैं। ठीक है, वक्फ बाय यूजर का क्या मतलब होता है? तो इस कंसेप्ट को जरा ध्यान से सुनिएगा कि वक्फ बाय यूजर क्या होता है। वक्फ बाय यूजर के अंदर में सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए एक आधी प्रॉपर्टी है, एक 10 गुंठा जमीन जो है, वहां पर जो है वो अब मेरे पास में रिकॉर्ड्स है नहीं है, क्योंकि क्या हुआ होगा 1600 में 1700 में किसी अगेन वहां का जो लोकल कोई पर्सन था उसने कोई एक आधी लैंड जो है वो दान कर दी, वक्फ कर दी। अब 1600 1700 में अगर वो वाली लैंड दान की हुई है तो उसका कहीं पर प्रूफ है क्या आपके पास में? तो अगर मान लीजिए मैं अभी आज के जमाने में अगर कोई लैंड अपनी वक्फ करता हूं, दान करता हूं, तो उसके लिए मेरे पास प्रूफ होंगे कि भाई ये देखो मैं रजिस्ट्रार के पास में जाकर के बता रहा हूं। अब वो 1600 1700 के अंदर में अगर किसी ने किया है तो वो कैसे समझ में आएगा? तो इसके लिए क्या होता था कि पहले एक वक्फ बाय यूजर नाम का कंसेप्ट होता था कि भाई अगर ये वाली प्रॉपर्टी को इतने सालों से अगर वक्फ मानते आए हैं तो आगे भी हम उसको वक्फ मानते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ताजमहल जिस लैंड पर है वो वाली जरूर ही शाहजहां ने वक्फ की होगी पहले तो, और उसके बाद में फिर उसको जो है वो इस तरीके से वहां पर मकबरा वगैरह जो बनवाया होगा। तो अब ये क्या हुआ कि अब आपके पास में प्रूफ है क्या कि शाहजहां ने इसका कौन सा कौन से लेक है वगैरह वो हमको बताओ। तो बोले नहीं है, नहीं है, लेकिन इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी का यूसेज वक्फ के तौर पर किया जा रहा है, तो उसे हम लोग वक्फ मानेंगे। ऐसा ये पहले के एक्ट्स के अंदर में होता था, तो उसको हम वक्फ बाय यूजर वाली प्रोविजन कहते हैं। वापस एक सिंपल एग्जांपल से बताऊं, 1600 1700 के अंदर में अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ किया गया, आज उसके पास में हमारे पास में प्रूफ नहीं है, लेकिन इतने सालों से अगर उसको वक्फ माना गया है तो उसको आगे भी वक्फ माना जाएगा। वक्फ बाय यूजर का ये प्रोविजन होता है। लेकिन 2025 के अंदर में गवर्नमेंट ये वाला प्रोविजन हटा देती है। वो कहती है कि वक्फ बाय यूजर नहीं होगा, प्रूव करो, हमें प्रूव करो कि ये वाली प्रॉपर्टी वक्फ है, इसको प्रूव करो। ओके, तो ये वाली चीज जो है वो अब से दूसरी हो गई है। दूसरा है वक्फ अलाल औलाद, मतलब जो है कि इट मस्ट नॉट डिसइनहेरिट द लीगल हेयर्स इंक्लूडिंग द वुमन वगैरह, जो है कि अगर आपके पास में कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आई है और आप भी आगे जो अपने बच्चों को नहीं दे रहे हो, रादर आप डायरेक्ट वक्फ कर रहे हो, तो ये आपको अलाउड नहीं है। ओके, तो इस तरीके से इन लोग जाकर के चैलेंज कर सकते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस प्रॉपर्टी का, वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता था। ओके, और ये सर्वे कमिश्नर जो है वो वहां से एज अ अथॉरिटी हट जाता है। अच्छा, अब इसी के साथ साथ इन्होंने इस प्रोविजन में क्या किया, एक सेक्शन 3C डाल दिया, और उस 3C को डालने के बाद में इन्होंने कहा कि अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है जैसे ही उसके पास में ये वाला मुद्दा आता है कि ये इस प्रॉपर्टी को वक्फ कहा गया है, लेकिन उस पर मैं कंटेस्टेशन डालना चाहता हूं, जैसे ही वो कंटेस्टेशन आता है और अगर वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ऐसा कह दिया कि नहीं नहीं इसको वक्फ नहीं कहा जाएगा, तो उसको वक्फ नहीं कहा जाएगा। इनफैक्ट इसी पर सबसे बड़ी आपत्ति जो है वो जताई गई थी सेक्शन 3C पर, जो कि हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर्ड एज वक्फ विल सीज टू बी वक्फ, या फिर और भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में पावर होगी कि ये ओनरशिप के रिकॉर्ड जो है वो चेक किए जाए।
फिर सेंट्रल जो वक्फ काउंसिल जो बनने वाला था उसके अंदर में सारे मेंबर्स होंगे, वो सारे मुस्लिम होंगे, लेकिन नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी इसके अंदर में जो वो जगह दी गई। ओके, उनको भी बोला कि भाई तुम लोग भी है जो है वो वक्फ बोर्ड के अंदर में आ सकते हो। तो इस पे अगेन लोगों का कहना था कि यार ये क्या है, ये तो गलत बात है। मतलब अगर ये सारा काम जो है वो मुस्लिम लोग कर रहे हैं तो फिर नॉन मुस्लिम से इसमें क्या लेना देना है। ओके, तो ये वाली बात जो है, तो वक्फ स्टेट वक्फ बोर्ड भी जो है उसके अंदर में भी 2 नॉन मुस्लिम्स वगैरह जो है उनको आपने कहा, फिर वुमन होनी चाहिए, बैकवर्ड क्लासेस के मुस्लिम होने चाहिए, ऐसा सब आपने कहा। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने कहा कि अब से जो मुस्लिम लॉ है, ओके, तो एक्सपर्ट एक मुस्लिम लॉ जो आपको रिक्वायर्ड होता था तो वो भी अब हम लोग हटा रहे हैं। ट्रिब्यूनल विब्यूनल नहीं, इसके अंदर में अब डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी, मान लीजिए वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी जो वक्फ है, लेकिन आप कहते हो कि नहीं है, तो इसका मुद्दा कहां जाता था? इसका मुद्दा जो है वो कोर्ट में जाएगा, अभी से ट्रिब्यूनल के पास में जाएगा। और ट्रिब्यूनल में यहां पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज इसके ऑफिसर होंगे, और डिस्ट्रिक्ट जज उसके बाद में बताएंगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। और इसको अगर आपको चैलेंज करना है इस ट्रिब्यूनल के डिसीजन को, तो फिर अब जो है वो ट्रिब्यूनल जो है उसके डिसीजन को हाई कोर्ट के अंदर में चैलेंज किया जाएगा। ये प्रोविजंस इन्होंने लाए, और जैसे ही 2025 में इन्होंने ये सब प्रोविजंस लाए तो यहां पर सब लोगों ने ये वाले मुद्दे उठाए कि भाई नॉन मुस्लिम्स जो है वो क्या कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के अंदर में। ओके, ऐसे कहीं आप लोग हिंदू और सिख बॉडीज के अंदर में तो ऐसा नहीं कर रहे हो कि उनको आप लोग इंक्लूड कर रहे हो। फिर मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट को आप लोगों ने हटा दिया, जो कि गलत बात है, क्योंकि मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट को पता होता है ना कि मुस्लिम लॉस क्या है। फिर 5 ईयर का जो इस्लाम प्रैक्टिस रूल है ये आप लोग लेकर के आ रहे हो, तो ये भी आर्बिट्री है। ओके, इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म एंड रिलीजियस फ्रीडम ये सब होता है, प्लस वोट बैंक का कहीं ना कहीं पोलराइजेशन हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से इसके कई इश्यूज जो है वो सभी ओपोजिशन पार्टीज ने वगैरह हाईलाइट किए, और ऑब्वियसली इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया। अब आ गई है सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 5 मुद्दों पर बात की है, जिसमें से 3 मुद्दों पर उन्होंने स्टे लगाया और 2 मुद्दों पर स्टे नहीं लगाया है। तो पहला मुद्दा क्या है? तो उन्होंने सेक्शन 3C जो है उस पर उन्होंने स्टे लगाया है। तो पहले क्या होता था कि कलेक्टर के पास में पावर थी कि भाई एक आधी प्रॉपर्टी जो है उसको मैं नॉट वक्फ इमीडिएटली जो है वो मैं बता सकता था। जैसे ही मैं इंक्वायरी शुरू करता था मैं इमीडिएटली इसको क्या कर सकता था? नॉट वक्फ ऐसा डिक्लेयर कर सकता था। लेकिन अब वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर का कहीं ना कहीं वायलेशन है। तो उन्होंने कहा ये गलत है कि ये जो है वो आप मतलब एडजुडिकेशन की पावर भी उन्हीं के अंदर में दे रहे हो, ऑफिसर्स के अंदर में ही दे रहे हो, और इवन वही डिक्लेयर करेगा, वही कंटेस्ट भी करेगा। तो ये तो गलत बात होगी ना, वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में जाता है। तो इसके लिए फिर उसको उन्होंने वहां पर कैंसिल कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी से जो है वो ऐसा नहीं होगा। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई प्रॉपर्टी विल कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज वक्फ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी। जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक होगा। इनफैक्ट जब तक फाइनल आपका ट्रिब्यूनल जो है इस पर डिसीजन नहीं दे देता है तब तक हम उसको वक्फ ही मानेंगे, और उसके बाद में अगर उसका स्टेटस वगैरह चेंज करना है तो वो हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके से डिसीजन था। ओके, दूसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुझे इसका कोई लॉजिक नहीं समझ में आया कि नॉन मुस्लिम्स को आप लोग इंक्लूड क्यों कर रहे हो। तो गवर्नमेंट बोली अरे ऐसा थोड़ी होता है, मतलब सब लोग आए तो बेटर है, मतलब बॉन्डिंग के लिए वगैरह अच्छा होता है। तो गवर्नमेंट बोली अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बोली अच्छा, ऐसा आप लोग हिंदू प्रॉपर्टीज के लिए भी करोगे? बोले करेंगे। ध्यान रखो, नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी यहां पर नहीं होनी चाहिए। ओके, किसी भी हालत में नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए रिलीजियस ऑटोनॉमी के लिए। तो अब इन्होंने कहा कि जो 22 मेंबर का जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल होगा उसके अंदर मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, और 11 मेंबर का जो स्टेट काउंसिल होगा उसके अंदर मैक्सिमम 3 ठीक है मुस्लिम नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी, मैंने आपको बताया कि भाई 5 साल का जो आपने बोला था कि 5 साल एटलीस्ट यू शुड बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। ओके, तो इनके इसके अंदर में उन्होंने कहा था कि भाई अगर तुमको वक्फ क्रिएट करना है तो 5 साल का। तो इन्होंने बोला मुझे समझ में नहीं आया कि दिस इज आर्बिट्री एंड डिस्क्रिमिनेटरी, कि इसका क्या सेंस बनता है, वी डोंट इवन नो। तो गवर्नमेंट ने, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो गवर्नमेंट जब तक इस पर हमको पूरी क्लैरिटी नहीं देती है कि एग्जैक्टली क्या मामला है तब तक हम लोग इस मुद्दे को भी स्टे कर रहे हैं। तो अभी से 5 साल मुस्लिम प्रैक्टिसिंग हो नहीं हो, आप वक्फ कभी भी कर सकते हो। ओके, लेकिन जो 2 और मेजर मुद्दे जो कंटेस्टेशन के थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है, और वो क्या है? वो है वक्फ बाय यूज। तो मैंने आप सबको बताया वक्फ बाय यूज क्या होता है कि लॉन्ग टर्म से अगर कोई चीज वक्फ है तो उसको हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये वक्फ ही है, हम उसको क्वेश्चन नहीं करते थे, भले ही उसके पास में प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट हो या ना हो।
लेकिन इस प्रोविजन को रिमूव कर दिया गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई बिल्कुल, बिकॉज प्राइमा फेसी उनका कहना था कि ऐसा मुझे दिख रहा है कि कई इंस्टेंसेस में ऐसा हुआ है कि वक्फ बोर्ड ने गलत जो प्रॉपर्टीज है उनको भी अपनी क्लेम की है। तो इसके लिए हम लोग ये वक्फ बाय यूज वाली जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग हटा रहे हैं। तो 2025 अमेंडमेंट ने ये कहा। तो व्हाट इज ओल्ड प्रिंसिपल? ओल्ड प्रिंसिपल इज लैंड कंटिन्यूअसली यूज्ड बाय मुस्लिम्स, Muslim religious charitable purposes could be deemed वक्फ even without formal registration। था रजिस्ट्रेशन नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी से तुमको ऐसा नहीं होगा। ओके, तो इसको इन्होंने हटा दिया। इन्होंने कहा कि मिसयूज होता है, गवर्नमेंट लैंड्स पे एनक्रोच किया गया है। ओके, तो इसके लिए है। तो पिटिशनर बोले कि नहीं ये गलत है करके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, इस पे वक्फ बाय यूज की जो प्रोविजन हटाई गई है वो मेरे हिसाब से सही है। अभी के लिए तो मैं इस पर स्टे नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आगे लगा सकता हूं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेबिलिटी भी यहां पर डाल दी है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग जो है वो, तो इन्होंने एग्जम्पशन रिमूव कर दिया था। वक्फ एक्ट मस्ट बी विद इन प्रिस्क्राइब लिमिटेशन पीरियड लाइक अदर प्रॉपर्टी ओनर। आपको फटाफट अपना प्रॉपर्टी जो बताना पड़ेगा कि भाई इतने इतने टाइम के अंदर में, अदरवाइज उसको हम नहीं मानेंगे। तो ये सब बातें जो वो लिमिटेशन एक्ट वगैरह लगाए गए थे, तो वो इनका कहना था कि ये मत लगाओ, लेकिन गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम तो लगाएंगे। ओके, तो गाइज इस तरीके से यहां पर मैंने आप लोगों को समझाया है पूरा पूरा वक्फ का एक्ट और उसके ऊपर में क्या स्टेज सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लगाए हैं। बाकी ये आप लोग सिर्फ मात्र 24,999 के अंदर में मल्टीपल बेनिफिट्स अनअकैडमी पर पा सकते हो। इन सभी का लाभ लीजिए। एंड इवन फ्री स्पेशल क्लासेस का हमारा वीक जो है वो शुरू हो रहा है 17, 18 और 19। तो मेरा जन्मदिन आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में इस तरीके का आप लोगों के लिए धमाकेदार ऑफर। और आप लोग ऊना जो है उससे भी आप लोग बात कर सकते हो। ये हमारा एयर असिस्टेंस होगा जो आप लोगों की सारी हेल्प करेगा। हैव अ ग्रेट डे, सी यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय।